नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मैं कोई कही सुनी बात नहीं कह रहा। पेशे से मैं एडवोकेट हूं, कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। डेली आए दिन इस तरीके के मामले कोर्ट में लगातार देखता भी हूं और इसी वजह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप सभी के साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ। आए दिन कोर्ट में मैं देखता हूँ कि लोग बेचारे जिन्होंने किसी मौके पे किसी दूसरे व्यक्ति का काम चलाया होता है, उन्हें अब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जब वो उन पैसों की जरूरत पड़ती है और वो अपने पैसों का तगादा करते हैं तो सामने वाले की तरफ से इस तरीके से ना नुकुर करके उसके पैसों को वापस लौटाने की बातों को लगातार टाल दिया जाता है। जिसके बाद एक समय ऐसा आता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना सब्र खो देता है और सब्र खोने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा ऊक चूक बोलता है, वहीं उस व्यक्ति के पैसे डूब जाते हैं। फिर उस बेचारे व्यक्ति को याद आती है कोर्ट की, कानून की, हम जैसे वकीलों की, और वो हमारे पास आते हैं, अपनी इस समस्या को बताते हैं। फिर कोर्ट और कानून का सहारा लेकर बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं और उस लंबी लड़ाई को जीतने के बाद ही वो अपने पैसे रिकवर कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका ध्यान रखकर कि अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार पैसे दे रखे हैं लेकिन उस उधार में दिए हुए पैसे का आपके पास कोई भी सबूत नहीं है और वो सामने वाला व्यक्ति अब आपके पैसे लौटा नहीं रहा, तो भी आप किस तरीके से अपने उन उधार दिए हुए पैसों को वापस रिकवर कर सकते हो। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी काम की, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों के माध्यम से वो लोग जो उधार में पैसों का लेन देन करते हैं या उधार दिए हुए पैसों को रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उनका भी आपके द्वारा भला हो जाए और वो अपने उधार में फंसे हुए पैसों को रिकवर कर पाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए हमारे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने भरोसे में आकर उधार में किसी को पैसे दिए लेकिन अब उनके पैसे डूब गए हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उनको वो पैसे वापस ही नहीं कर रहा और उनके पास अपने उस उधार दिए हुए पैसों से संबंधित कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से कवर कर ही नहीं पा रहे। तो मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, उन बातों का ध्यान रखकर आप बड़ी ही आसानी से बिना कोई सबूत होने के बावजूद भी अपने उन डूबे हुए पैसों को वापस रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 स्टेप करने होंगे, जिसमें से कि पहला स्टेप ये है कि आपको अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और उस व्यक्ति को जिससे आपको पैसे लेने हैं उसको फोन करके बड़ी नम्रता पूर्वक उसका हालचाल पूछकर उसके बाद उससे अपने पैसों का तगादा करना है। अब आपके द्वारा किए गए तगादे के बदले पैसे तो उसको देने नहीं, वो तो बस आपको जवाब देगा, कोई समय देगा या पैसे ना देने का कोई कारण बताएगा या जो भी कहेगा वो आपके फेवर में आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, जो कि कल को अपने पैसों की रिकवरी के लिए आप कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में एक सबूत जनरेट हो जाएगा जो कि उस दौरान आपके काम आएगा। बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने तगादे को नम्रता पूर्वक ही इससे करना है, किसी भी तरीके की असभ्य भाषा, गाली गलौज या धमकी का प्रयोग नहीं करना और उससे फोन पे बात करने के दौरान उसको याद दिलाना है कि भाई साहब, उस दिन उस समय आपने अपनी इस जरूरत को बताकर मुझसे बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि इतने पैसे उधार दे दो, मैं आपको इतने समय में दे दूंगा। भाई साहब, आपके द्वारा दिया गया समय बीत गया है, उसे बीते हुए भी काफी समय हो गया है और अब मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कहीं से पैसे अरेंज करके मेरे उन पैसों को मुझे वापस लौटा दो, मैं इस समय बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ। कुछ इस तरीके की बात करके आपको अपना तगादा उस व्यक्ति से करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है और हम उसे फोन करते हैं या उसका हमें फोन आता है, तो फोन उठाते ही ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉइस एक आता है जो कहता है कि योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके की समस्या है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक फोन से तो अपने तगादा करने वाले व्यक्ति को फोन लगाना है और स्पीकर ऑन करके उससे बात करनी है और जिस फोन से आप बात कर रहे हो दूसरे फोन से उस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो जब दूसरे फोन से आप अपने उस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस दूसरे फोन से रिकॉर्ड की गई वीडियो के थ्रू ये साफ साफ पता चलेगा कि जिस फोन से आप सामने वाले व्यक्ति को फोन करके स्पीकर ऑन करके अपने उधार दिए हुए पैसों की रिक्वेस्ट कर रहे हो, वापस मांग रहे हो, तो वो उन उधार दिए हुए पैसों को लौटाने की जगह किस तरीके से आपसे मोहलत मांग रहा है या क्या बहाना बना रहा है। ऐसे में पहले फोन की बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए ही आपके पास दूसरे फोन से एविडेंस तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उन दोनों ही फोन को तब तक अपने पास संभाल के रखना है जब तक कि आपके पैसे वापस वसूल ना हो जाए, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को
कोर्ट की कार्रवाई में एग्जिबिट करना पड़ा तो वहाँ पर ये दोनों ही फोन कोर्ट फाइल में रखने होंगे। वो बात अलग है कि आप अपने वकील साहब के थ्रू सुपुर्दारी लगवाकर इन दोनों फोनों को वापस ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए आपको ये दोनों फोन कोर्ट फाइल पर जरूर रखने होंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति अगर आपका फोन नहीं उठाता तो आप उसके नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने पैसों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगने का तगादा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक ही कंडीशन है कि जिस नंबर पे आप उसे फोन कर रहे हो वो नंबर उसी का ही हो और आपके द्वारा जो व्हाट्सएप किया गया है वो व्हाट्सएप उसके फोन की डिवाइस के थ्रू उसके व्हाट्सएप पे रिसीव भी हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति आपके द्वारा किए हुए मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता, तो ये बात भी आपके फेवर में आती है, क्योंकि आपके द्वारा अपने पैसों को वापस मांगने की जो आपकी डिमांड है उसका मैसेज वो व्यक्ति देख रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ऐसे में उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ, उस व्यक्ति ने आपसे उधार पैसे लिए हैं, लेकिन अब वो व्यक्ति मक्कारी कर रहा है और आपको किसी भी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये बड़ी साधारण सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने पैसों की डिमांड करता है और सामने वाले व्यक्ति ने अगर उससे पैसे नहीं लिए तो वो तुरंत उसको कॉल करेगा या उसको मैसेज करेगा कि भाई कौन से पैसे, मैंने तुझसे कब पैसे लिए, इस तरीके का अपना क्वेश्चन रेज करेगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लगातार मैसेज भेजने पर आपके मैसेज को रिसीव भी कर रहा है, उसे पढ़ भी रहा है, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर उसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट होती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार लिए हैं। ये हो गया आपके फेवर में जनरेट हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपनी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कि उस फोन को रखना होगा संभाल के तब तक जब तक कि आपके पैसे आपको वापस ना मिल जाएं, क्योंकि अगर कोर्ट के थ्रू आपको वो पैसे वापस रिकवर करने की नौबत आती है तो आपको वो फोन ओरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस के रूप में कोर्ट फाइल पे लगाना पड़ सकता है। इसके बाद जो आपको तीसरा स्टेप उठाना है वो ये है कि आपको किसी वकील साहब से मिलकर इन दोनों एविडेंस के क्रिएट हो जाने के बाद उस व्यक्ति के एड्रेस पर उसको लीगल नोटिस भेजना है अपने पैसों की डिमांड के लिए, जिसमें कि आपके वकील साहब आपके बिहाफ पर अपने लीगल नोटिस के थ्रू उसको चेतावनी देते हुए कहेंगे कि आपने मेरे क्लाइंट से इस तारीख को इस समय इतने रुपए उधार लिए थे, जिसे कि इतने दिन में वापस लौटाने के लिए आपने उनसे वादा भी किया था, लेकिन समय बीतने के बाद अब तक आपने उनके पैसे वापस नहीं लौटाए। तो इस लीगल नोटिस के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अगर आपने आने वाले 15 या 20 दिन या 1 महीना जो भी समय आप देना उचित समझें, उस समय तक अगर आपने मेरे क्लाइंट के वो पैसे उधार लिए हुए वापस नहीं लौटाए तो आपके खिलाफ कोर्ट में कानूनी केस फाइल किया जाएगा, जिसके हर्जे खर्चे और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। भाई साथियों, विश्वास मानना कि इस तरीके का लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद लगभग 80% मामलों में वहीं पर ही फैसला हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी, वकीलों इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए ये तीसरा स्टेप उठाने के साथ ही आपके पैसे आपको रिकवर हो जाते हैं। लेकिन बचे हुए 20% जो मामले हैं उनमें अगर लीगल नोटिस रिसीव होने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे नहीं देता तो ऐसे में आपके पास कोर्ट में केस फाइल करने के लिए 3 एविडेंस तैयार हो जाते हैं। पहला एविडेंस वो कॉल रिकॉर्डिंग, जिससे कि उस व्यक्ति से आपने अपने पैसों की डिमांड करी। दूसरा एविडेंस वो व्हाट्सएप चैट, जिसमें कि आपने उस व्यक्ति से अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस मांगा। ऐसे में आपकी चैट को पढ़कर उस व्यक्ति ने आपको जो भी रिप्लाई दिया वो भी सही है और अगर नहीं दिया तो भी सही है। इन दोनों ही कंडीशन में उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, जो कि आपके फेवर में ही होगी। और तीसरा आपके फेवर में जो एविडेंस क्रिएट होगा वो होगा आपके वकील के द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस। और जब आपके पास ये तीनों ही एविडेंस तैयार हो जाएंगे तो इनके बेस पर आप कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं और इस सूट में आपको अपने पैसे देने की कैपेबिलिटी को प्रूव करना आसान हो जाएगा और उस व्यक्ति को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो साथियों, ये थी वो जानकारी जिसका ध्यान रखकर अगर आप उधार में पैसे किसी को देते हैं तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।